आने दीजिए ना न्यूज में। अरे क्योंकि एड्स दिस इज चित्रा त्रिपाठी, गोदी मीडिया। 92 लाख। अरे आप लोग को यूट्यूब में मैं लेकर आया हूँ, ये है आप, इतना ही है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, दिल्ली का चुनावी पारा हाई है। एक तरफ सभी राजनेता और पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया भी एक्टिव हो गई है। केवल अपने स्टूडियो से ही नहीं एक्टिव हो गई, बल्कि सड़कों पर भी तैनात हो गई है और घूम घूम कर अपनी पत्रकारिता के झंडे गाड़ रही है। और ये तो अब गोदी मीडिया का जैसे इतिहास हो गया है कि जब जब उसके टॉप एंकर्स सड़क पर रिपोर्टिंग करने निकलते हैं, चुनावी हाल को जानने निकलते हैं, तब तब जनता में से कोई ना कोई उनकी बैंड जरूर बजा देता है, उनकी ऐसी फजीहत कर देता है कि वो तमाम एंकर्स भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, रुबिका लियाकत हो, श्वेता सिंह हो या चित्रा त्रिपाठी, ग्राउंड पर जाकर इन सभी ने मुंह की खाई है। और आज भी एक ऐसी ही वीडियो दोस्तों वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति ने चित्रा त्रिपाठी को अपने सवालों में घेर लिया, जिसका जवाब देते नहीं बन रहा था उन्हें, और अंत में वो भड़क कर वहां से चली गई। जी हां दोस्तों, सवाल जुड़े थे बाबा रामदेव पर और उनके स्कैम्स पर। इसके बारे में चित्रा त्रिपाठी बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रही थी। वीडियो देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सवालों से डर कर भाग रही हैं। दरअसल एक शख्स है जिन्होंने अपना नाम रिबल बताया है। इनका पूरा नाम रिबल श्रद्धा नंदपति है। ये एक फाउंडेशन चलाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बैड गवर्नेंस के खिलाफ बोलते हैं। और इन्होंने बाबा रामदेव के द्वारा किए गए घोटाले का मुद्दा बहुत वक्त से उठाया हुआ है दोस्तों, अभी से नहीं बल्कि सालों से इस मामले पर वो संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, पतंजलि रामदेव का ब्रांड है, हम सभी जानते हैं, जिसे लेकर रामदेव कई बार विवादों और केसेस से झुलसे हैं। कोर्ट ने उन्हें कई बार फटकार लगाई है। लेकिन आपको बता दूं, इसके अलावा हरिद्वार में पतंजलि की बाकायदा एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। जी हां, और ये यूनिवर्सिटी जिस जमीन पर बनी है वहां पर पहले 18 कोठियां हुआ करती थी, जिस पर जबरदस्ती इंक्रोचमेंट करके उन्हें जमींदोज करके यूनिवर्सिटी को खड़ा किया गया। मगर इन्हीं में से एक कोठी, एक घर बचा रहा, क्योंकि उसके मालिक लगातार अपने मकान के लिए लड़ते रहे। मगर कोरोना काल में जब सन्नाटा पसर गया, तब पतंजलि की टीम को मौका मिल गया और उसने उस घर को जमीन में एक मंजिल तक धंसा दिया और बाउंड्री कर दी। दोस्तों, ये घर सतीश सेठी का है, जिसका जिक्र रिबल अपनी वीडियो में भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ कब होगा, रामदेव ने जो घोटाला किया है उसकी भरपाई कब होगी। और फिर ये चित्रा से भी पूछते हैं कि क्या आप ये खबर अपने चैनल पर चलाएंगी। इतने में ही चित्रा के होश हवा हो जाते हैं। पहले तो वो कहती हैं कि हम सब कुछ अपने चैनल पर चलाते हैं, फिर वो कहने लगती हैं कि मैं आपको नहीं जानती। इसके बाद दोनों में तीखी बहस हो जाती है और रिबल कहते हैं कि सिर्फ एड चलाने से काम नहीं चलेगा। इस कटाक्ष पर भी चित्रा भड़क जाती हैं और वहां से जाने लगती हैं। दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिए, इसके बाद हम ये सारा माजरा क्या है वो बताएंगे। मोबाइल ऑन करके, जर्नलिस्ट टू मोबाइल ऑन करके, सर ये बहुत गलत बात है। बाबा रामदेव 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी कराई है, दिखाएंगे? सर क्यों नहीं दिखाएंगे? कैसी बातें करते हैं, सब दिखाइए ना। केवल सैटेलाइट टीवी में केवल ऐड से दिखाने से थोड़ी चलेगा। हम 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी बाबा रामदेव को। सर आप ये जानते मैं कौन हूँ? मैम, लेकिन वो न्यूज में क्यों नहीं आप कौन है? वो न्यूज में मैं नहीं जानती हूँ आप कौन आने दीजिए ना न्यूज में। अरे क्योंकि एड्स दिस इज चित्रा त्रिपाठी, गोदी मीडिया। 92 लाख। अरे आप लोग को यूट्यूब में मैं लेकर आया हूँ, ये है आप, इतना ही है। तो दोस्तों, देख लिया आपने असली सवालों से कैसे ये एंकर्स भागते हैं और बिल्कुल भी जवाब देना पसंद नहीं करते और ना ही थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। हालांकि मुद्दा इतना ज्यादा गंभीर है कि अगर कोई बड़ा चैनल वाला इस मुद्दे के ऊपर पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन कर ले तो धमाल मच जाए, हजारों लोगों की पोल पट्टी खुल जाए। लेकिन इस गोदी मीडिया में वो दम नहीं जो इस पर कोई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करे। मगर न्यूज लॉन्ड्री जैसी आजाद पत्रकारिता करने वाली संस्था ने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर साझा करी थी और पूरा मामला विस्तार से बताया था। साथ ही पतंजलि के घोटाले का भंडाफोड़ भी किया था। दोस्तों, ये रिपोर्ट 2021 की है। देखिए इसकी हेडलाइन, बाबा रामदेव के पतंजलि विश्वविद्यालय पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप। अब खबर में आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की संस्था पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लग रहा है। यह आरोप गीतांजलि रेजिडेंसी के निवासियों ने लगाया है। उनका कहना है कि पतंजलि विश्वविद्यालय की आड़ में उनके मकानों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। जिन लोगों ने अपने मकान पतंजलि को बेचने से मना कर दिए, उनके लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। उनके मकानों का बिजली पानी काट दिया गया है।
तो सुना आपने दोस्तों, इसी तरह का जोर जबरदस्ती उस वक्त की गई थी और आज भी यही आलम बना हुआ है। और नेशनल दस्तक की रिपोर्ट में उसकी वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उस रिपोर्ट में भी सतीश सेठी जो इस मकान की मालिक हैं, अब एक विधवा हैं, उन्होंने यही सारी दिक्कतों का जिक्र किया था जो न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में लिखा है। खबर में पूरा मामला भी बताया गया है। ये पूरी सोसाइटी जिसका नाम गीतांजलि था, उसे आकाश गंगा डेवलपर्स ने साल 2001 में विकसित किया था। इस सोसाइटी में 200,000 वर्ग गज के इलाके में करीब 150 मकान, पार्क, मंदिर, क्लब हाउस, पक्की सड़कें और पेड़ इत्यादि लगाए गए थे। अब देखिए आगे क्या लिखा है। साल 2016 तक 18 मकान बिक चुके थे। उसी साल दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और आकाश गंगा डेवलपर्स के बीच सौदा हुआ, जिसमें आकाश गंगा डेवलपर्स ने बची जमीन और सभी सुविधाएं जैसे क्लब, मंदिर, पूल इत्यादि का क्षेत्र दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को 13 करोड़ में बेच दिया। न्यूज लॉन्ड्री को मिले दस्तावेज के अनुसार बिल्डर ने बिना रेजिडेंशियल क्षेत्र को कमर्शियल क्षेत्र में परिवर्तित किए जमीन का सौदा किया। इस सौदे में लिखा गया था, आवासीय कंपाउंड क्षेत्र में पूर्व में बेचे गए 18 मकानों के लिए रास्ता, बिजली और पानी की व्यवस्था यथावत रहेगी। लेकिन साल 2017 में पतंजलि विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू होते ही सभी मकानों की बिजली पानी काट दी गई। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, अपनी घपलेबाज यूनिवर्सिटी खोलने के लिए ऐसे जबरदस्ती की गई वहां के लोगों के साथ। अब देखिए सतीश सेठी जी का पूरा मामला क्या था। दिल्ली निवासी नवीन सेठी ने साल 2007 में 50 लाख में अपना मकान सुरेंद्र घई के जरिए खरीदा, जिसकी रजिस्ट्री साल 2009 में कराई गई। ये मकान नवीन की मां 74 वर्षीय सतीश सेठी के नाम दर्ज है। साल 2016 में नवीन जब अपना मकान देखने पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहां पतंजलि की टीम मकानों का निरीक्षण कर रही है। पूछने पर पता चला कि बिल्डर जमीन बेचकर चला गया है। नवीन व अन्य निवासियों ने बिल्डर से बात करने की कई कोशिशें की, लेकिन बिल्डर लापता हो गया। दोस्तों, वहां के निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने हमारे साथ धोखाधड़ी की और रातों रात वहां के निवासियों को जानकारी दिए बिना ही पूरी सोसाइटी पतंजलि को बेच दी और फरार हो गया। यह साफ तौर पर 420 का मामला है। इसके साथ ही बचे हुए घर को लॉकडाउन में खंडर बना दिया। तो ऐसे काम चलता है पतंजलि का और बाबा रामदेव का। और इतनी बड़ी धोखाधड़ी, इतना बड़ा घोटाला मीडिया का हेडलाइन नहीं बना। इस पर ना कोई चर्चा हुई, ना कोई डिबेट हुई और ना अभी तक बाबा रामदेव और उनके सहयोगी और जो भी बिल्डर रहे उन पर कोई कार्रवाई हुई। बस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है। दोस्तों, करीब 10 साल इस मामले को हो चुके हैं। तो ये हाल है। खैर, ये तो हम सभी ने देखा है कि कैसे इन तमाम गोदी चैनलों में पतंजलि के एड्स चमचमाते रहते हैं। और एक बात जो बिल्कुल साफ है कि चैनल में जो एड देता है असल में मालिक वही होता है, क्योंकि चैनलों की ज्यादातर कमाई इन एड से होती है। तो बस समझ लीजिए, अब अपने मालिक के खिलाफ बेचारी चित्रा कैसे बोल सकती थी। जो उनके चैनल को एड देता है, जो उनके चैनल में फंडिंग करता है, उसके खिलाफ चित्रा मोर्चा कैसे खोल देती। और रही बात खोजी पत्रकारिता करने की, तो वो तो कब से पत्रकारिता के क्षेत्र से परलोक सिधार गया है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।